हमको 32 साढ़े 32 रुपए में आज अगर कंपनियां तेल पैदा कर रही हैं, क्रूड ऑयल को यहाँ रिफाइंड में अपने डालकर उसकी कीमत 32 रुपए 95 पैसे है, तो केंद्र सरकार का सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कांग्रेस के जमाने में 14 रुपए हुआ करता था, आज 33 रुपए है। इस सरकार का, दिल्ली की सरकार का वेट आज 22 रुपए है। इसलिए ये तेल दिल्ली में 90-95 बिक रहा है, देश में 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। नीयत खराब है, नीति खराब है, सोच खराब है, लेकिन जन सेवा की सोच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकारें अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप लोगों का जोश हमें उत्साह देता है, हमें ताकत देता है, और जिस ईमानदारी के साथ इस चुनाव में आप लोग मेमवती बरवाला जी के लिए घरों में जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, मैं आपका तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो समय है अभी कुछ दिन का, 28 तारीख से पहले आप सब लोग घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हाथ के सामने वाले बटन को दबाकर विजयी बनाएं। बातें बहुत सारी हैं करने की, बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुझसे पहले तमाम सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने आप लोगों को विस्तार में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेके नेशनल पॉलिटिक्स से लेके दिल्ली की राजनीति तक सब विस्तार से बताया। तो मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बटन दबेगा भैया, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बटन दबेगा भैया। हाथ उठा के अंकल जी, जिलाध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि इधर नाराज हो जाएंगे अगर इनसे नहीं बोला तो। बटन दबेगा, बटन दबेगा 28 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई देवेंद्र यादव जी को। ये तय करेगा कि किस तरह का कॉरपोरेशन का नुमाइंदा आप कॉरपोरेशन में भेजना चाहते हैं। उस जन अदालत का फैसला ये तय करेगा कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है, जिन लोगों ने आपके साथ वायदा खिलाफी की है, जिन लोगों ने लोक लुभावने नारे और वायदे देकर आपसे चुनाव जीते हैं, आज वो कहां खड़े हैं। और कांग्रेस की उम्मीदवार जिसे 10 साल आपने सेवा करने का मौका दिया नगर निगम में, उन्होंने कितना काम आपके बीच किया। ये फैसला लेते हुए आपने बहुत ध्यान और सोच समझ कर ये फैसला लेना है। फैसला लेते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 3-4 मिनट में आपसे बात करूंगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच दिल्ली में लगा था। श्री अन्ना हजारे साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों के बीच रखी। उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मंच से निकलकर एक सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाई। उस सरकार ने प्राथमिकता में वायदे किए थे कि दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे, दिल्ली में सिटीजन चार्टर से काम होगा, दिल्ली के आम लोगों को हर काम करने में सुविधा मिलेगी, स्वच्छ और सार्थक प्रशासन होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन की बात करने वाले वो लोग आज कहां खड़े हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी गलियों का, कॉरपोरेशन का काम देश के फैसले लेने नहीं है। कॉरपोरेशन का काम आपके क्षेत्र का गलियों का रख रखाव, सैनिटेशन कैसा हो, आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक हो, आपके क्षेत्र में कॉरपोरेशन की नालियां गलियां ठीक हो, इसका फैसला लेना कांग्रेस के नहीं किसी भी नुमाइंदे का, कॉरपोरेशन के नुमाइंदे का काम है। पर बड़ी विडंबना है कि वो लोग जो स्वच्छ शासन और प्रशासन की बात करते थे, जो की राजनीति की बात कर कर दिल्ली में शासन में आए थे, आज देख लीजिए उनके टाइम में क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली बदहाल है। वो दिल्ली जो श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, आदरणीय देवेंद्र यादव जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, राजेश लिलोथिया जी बैठे हैं। भाई
हमारे विजय लोचन जी बैठे हैं, हम सब साथी उस विधानसभा में काम करते थे उनके साथ। उन्होंने दिल्ली को 15 साल में कहां से कहां पहुंचाया था, वो दिल्ली के किसी आम शहरी से छुपा नहीं। दिल्ली के लोग उस दिल्ली को जानते हैं जो कर्मचारी है ही नहीं, हम तो खुद अपने पैसे देकर सफाई कर्मचारी। क्या काम है दिल्ली में कॉरपोरेशन का? अगर सैनिटेशन और सफाई और स्वच्छता भी दिल्ली के कॉरपोरेशन का आदमी निर्धारित कर सकता, कॉरपोरेशन का नुमाइंदा नहीं रखता, तो उस पार्टी को यहां पर अपना नुमाइंदा भेजने की भी जरूरत नहीं। कांग्रेस की मैं कहना चाहता हूं, सेक्टर 24 और 25 के लोगों, कांग्रेस के नुमाइंदे को आप 28 तारीख की अपनी जन अदालत में चुनकर दिल्ली की कॉरपोरेशन में भेज दीजिए। दिल्ली के कॉरपोरेशन का कर्मचारी आपके यहाँ सफाई करेगा, ये हमारा कांग्रेस के लोगों का आपसे वायदा है। आपको पैसे देकर सफाई नहीं करानी पड़ेगी। दिल्ली में 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 6 साल में हुई। भाई इंद्रजीत जी कह रहे थे, जो सफाई कर्मचारी मेहनत कर अपना मेहनतनामा मांग रहे हैं, अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, आपने उनके साथ वायदा खिलाफी, दिल्ली के लोगों के साथ वायदा खिलाफी की। हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली की ये सरकार जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर, उस आंदोलन के नाम पर निकली थी, ये वो सरकार जो स्वच्छ राजनीति की बात करती थी, इनके टाइम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कि 14 साल एक तरफ है और ये 10 महीने एक तरफ है। आपका इतना कार्य कर दिया जाएगा, चाहे पलोटों का काम हो, चाहे आपके सर्वे टीएस का सर्वे हो, या फिर आपका नाली खड़ंजे का हो, या गंदे पानी निकासी का हो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये कार्य हम आपके सबसे पहले यही कार्य कराने हैं, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। रोड टूटे पड़े हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आगे आपने देखा है कि किस तरीके से बहनों की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। सिलेंडर कितना महंगा हो गया, 800 रुपए। सब्सिडी जो दिया करते वो भी बंद कर दिया। और यहाँ तेल कितना महंगा, 200 रुपए। और आज प्याज लेने जाओ तो 70 रुपए, दाल लेने जाओ तो 150-200 के बीच में मिलती है ना बहनों। आपको पता है ना, रसोई का बजट खराब हो चुका है। अगर यही हाल रहा, आप अब आने वाले टाइम में, अब ये 5 सीटों पे चुनाव है, इसके अंदर आप कांग्रेस को लेके आओ, और फिर आने वाले 2022 में चुनाव है निगम के, तो उसमें भी 2022 में भी कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो आपके कार्य होंगे। आप सब इस बात से भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए आज तक किसी ने नहीं किए। कांग्रेस पार्टी का अगर एक ब्लॉक अध्यक्ष भी होगा, वो भी जाकर किसी अधिकारी के पास कहेगा कि मैंने ये काम कराना है, तो वो कभी वापस नहीं भेजता, वो काम होते हैं। क्योंकि ये क्षमता अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर में, कांग्रेस पार्टी के नेता में ही होती है और किसी में नहीं होती है। आज चाहे आम आदमी के मंत्री हो, संतरी हो, कोई बता दो अगर उनके कहने से काम होते हो। अगर हमारे विधायक आज पूर्व बैठे हैं, लेकिन अगर ये एक फोन भी अधिकारियों को करेंगे तो वो काम होता है। ये भी कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि ये तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपस में लड़ते झगड़ता हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आने वाले 28 तारीख को भारी बहुमत से हाथ के ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस की प्रत्याशी मेमती बरवाला को विजयी बनाए। ये जीत आपकी होगी, ये जीत नारी शक्ति की होगी, नारी महिला की होगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे दिल्ली के हर कोने से जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, हमारे सभी की टीम है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे हमारी महिला कांग्रेस से हैं। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब जिस तरीके से, जिस दिल जान से लगे हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप किसी बहुत भारी बहुमत से आप जीतोगे। और ये जीत भी आपके सर पे सेरा होगा और किसी के सेरा नहीं होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वोट मांगती हूँ भाई 28 तारीख को जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूं भाई अनिल भारद्वाज जी को, जो के छात्र जीवन से
लोगों की सेवा में जुड़े रहे, यूथ कांग्रेस में और मुख्यमंत्री के पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे। कुछ साथियों के नाम और हैं, मैं उनको लेना चाहूंगा और आने वाले जो हमारे नेता हैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि एक परंपरा नाम हम ले रहे हैं सबके, आप मंचासीन या मंच को संबोधित करके, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और आप किसी का नाम भी छोड़ेंगे तो उसे बुरा लगेगा। इस परंपरा के तहत बलदेव राज भाई, सतीश कुंद्रा जी, KS पॉल जी, किशन पॉल जी, पवन यादव जी, SR सागर जी, सतीश कुमार जी, अजीत शर्मा जी, हरि किशन जी, PS समर्थन में अपना समर्थन दे भाई जगबीर का। मेहमूदी बरवाड़ा जी पूर्व में भी यहाँ पार्षद रही है और उनका जो है काम बोलता है, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। हम सभी उसका समर्थन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि उनको विजयी बनवाएं। धन्यवाद। यहाँ से अगर आप अच्छा समझो तो हम सारे के सारे यहाँ से पैदल चल पड़े वहां तक, हैं भाई जगबीर जी? अभी आप हमारे साथ चलना, वो वहीं में मुलाकात करें। मैं रोड़ी जाट सभा की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ, बहुत भारी मतों से जिता करके मेहमूदी बरवाड़ा जी को इतिहास रचेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा आप हमारे सारे पीछे चलना, वो अभी आपको यही ऑफिस में बैठ करके आपसे बात करेंगे। हाँ, पॉकेट 10 सेक्टर 24 136 नंबर, जहाँ कांग्रेस पार्टी का हमारा ऑफिस है। पैदल हम आगे आगे चलते हैं, आप हमारे पीछे पीछे चलें। धन्यवाद। सभी साथी पैदल चलेंगे वे। आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद केवल मात्र 28 तारीख को, जैसे कहते हैं ना अर्जुन की आंख, अर्जुन ने क्या देखा था? अर्जुन ने देखा था मछली की आंख। तो भैया आप सभी से ये अपील है कि मछली की आंख को देख लीजिए। राजेश भाई ने बहुत अच्छे से बता भी दिया। 28 तारीख को हाथ का निशान, बैलेट नंबर वो कौन से सीरियल नंबर 2 पे ऊपर से दूसरा नाम होगा, मेहमूदी बरवाला जी का हाथ का निशान होगा। और हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि उस दूसरे नंबर के बटन को 28 तारीख को इतना दबा देना है कि आने वाला जब वो रिजल्ट आएगा तो पूरी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में एक मैसेज आप देने का काम करेंगे। छोटे छोटे बदलावों से फर्क पड़ता है, ये बात सही है। बहुत सही बात कही अमृता बहन ने, हमारे भाई अनिल जी ने, भाई राजेश जी ने, कि ये बदलाव का कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। और शायद ये बदलाव यहाँ हमारे इस वार्ड से, सेक्टर 24 से, शाहबाद से शुरू होने जा रहा है। और इस बदलाव को जब तक रुकने नहीं देना, जब तक दोबारा से केंद्र में हमारी सरकार आ ना जाए। 2022 के चुनाव बहुत दूर नहीं है, ये बात सही है। और हम सभी को जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बहन हमारी मेहमूदी बरवाला जी ने जितने तरीके से एक साफ नीयत के साथ, सच्ची और ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र की सेवा की है। भाई सुरेंद्र कुमार जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष तो है ही हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई भी हैं और इस पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से, एक उम्मीद के साथ आप लोगों की सेवा की इन दोनों साथियों ने। और मैं बताना चाहता हूं कि ये 1 और 1 11 होने जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर 1 के साथ 10 फ्री मिलते हैं, और मैं समझता हूं कि 1 के साथ भाई सुरेंद्र जी 10 हैं। 1 और 1 11 हम सब आने वाले समय के लिए, हमारे एक सुनहरे भविष्य के लिए, हमारा क्षेत्र का विकास हो सके,
हमारी छोटी छोटी समस्याओं को कोई सुन सके, ये बहुत जरूरी है। लिहाजा मेरा आप सबसे ये अपील है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बदलाव के समय को देखते हुए 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों को आप लोग अपील करें, सबको मोटिवेट करें, सबको साथ लेकर चलें और 28 तारीख को बदलाव की शुरुआत यहाँ इस सेक्टर 24 से शाहबाद डेयरी के वार्ड से आप लोग शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। माफी चाहते हैं कि हमारे बीच में भाई दीपेंद्र जी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका खास तौर से फोन आया कि भैया माफी चाहते हैं, आज नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन जो साथी मुझसे मुखातिब होने के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको एक संदेश जरूर दे दीजिए कि 28 तारीख का ध्यान रखें। सभी को ईमानदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है और इस दौरान उन्होंने वादा किया कि दोबारा से भाई सुरेंद्र जी उन्होंने वादा भी किया है कि 28 तारीख से पहले वो एक दिन का समय जरूर देंगे और जहां जहां साथी हमारे इकट्ठा होंगे उनसे जाकर स्वयं मिलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। इससे पहले भाई सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद करें। जाट सभा के कुछ साथी मंच से आकर बहन मेमवती बरवाड़ा जी के समर्थन करेंगे, आकर मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पे आके वो अपना समर्थन दे। उसके बाद भाई सुरेंद्र जी आपको संबोधित करेंगे और भाई सुरेंद्र जी के बारे में बताना चाहता हूं कि वो विधायक थे जो अपनी मुख्यमंत्री से लड़ जाया करते थे भवाना विधानसभा श्रोणी के काम के लिए। हमेशा चाहे कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, जब उनको ये लगता था सदन में कि मेरी विधानसभा में कौन नहीं काम हो रहा, चलो